Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss a very important topic, that is sanitary fittings in building construction. तो क्या होता है sanitary fittings और उसका क्या यूज़ है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सैनिटरी फिटिंग बेसिकली कंपोनेंट्स होता है आपका ड्रेनेज सिस्टम का. ठीक है. अभी तक हम लोग क्या क्या देखे कि कैसे क्लियर वाटर जो है वो हम लोग के बिल्डिंग तक पहुंचता है. पहले रिजर्वायर से हम लोग पानी उठाए तो वाटर मेन तक गया, वाटर मेन से आपका सर्विस पाइप पे गया, सर्विस पाइप से सप्लाई पाइप पे गया, सप्लाई पाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में गया और आपके घर में गया. ठीक है. तो ये पूरा प्रोसेस होता था कैसे क्लियर वाटर जो है आपका घर में आता है. क्लियर. वैसे ही प्रोसेस है निकासी का भी. मतलब जो आपका वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है, वो किचन का हो सकता है, टॉयलेट का हो सकता है, बाथरूम का हो सकता है, जितना वेस्ट वाटर है, क्लियर है, वो कैसे बाहर जाता है और कैसे कैसे क्या होता है, किस पाइप से वो बाहर गया, फिर बाहर जाने के बाद सीवर लाइन में कैसे गया, स्टॉर्म में कैसे गया, तो उसके बाद फर्दर उसका कहाँ ट्रीटमेंट हुआ, कहाँ डिस्पोज किए. तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज. ठीक है. अब ये सैनिटरी फिटिंग्स क्या होता है, ये जितना फिगर्स देख रहे हैं ये सब सारा सैनिटरी फिटिंग्स है. क्लियर है. जैसे ये आपको वाटर क्लोजेट हो गया वेस्टर्न. ठीक है. यूरिनल है, वॉश बेसिन है, सिंक है. ठीक है. तो ये सब क्या है, ये टेप्स वगैरह हो गया जिसको फॉसेट भी बोलते हैं. तो ये सब क्या है, सैनिटरी फिटिंग्स है. तो ये सब क्या करता है हम लोग का, ये ऐसा कंपोनेंट है बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम का जो कि वेस्ट वाटर को बिल्डिंग से निकालने में मदद करता है. जैसे आपको वेस्टर्न टॉयलेट हो गया, तो ये वेस्टर्न टॉयलेट दिख रहा है आपको, वाटर क्लोजेट भी बोलते हैं इसको, टॉयलेट भी बोलते हैं. अब ये ह्यूमन वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है. क्लियर है. ये यूरिनल है, ये भी ह्यूमन लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है. ठीक है. ये सिंक है, तो किचन का जो सिंक है इसमें जो आपका वेस्ट वाटर आता है, जितना हम लोग पॉट्स वगैरह धोते हैं, क्लियर है, तो उसको ये बाहर निकालने में हेल्प करता है. तो ये जितना भी सैनिटरी फिटिंग्स है इसका मेन काम क्या हो गया कि जितना जो आपका वेस्ट वाटर मतलब कि ये प्रोड्यूस हो रहा है किसी बिल्डिंग में, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम करता है, उसको कलेक्ट करता है, डिस्पोज करता है. ठीक है. इससे क्या करता है, ये हाइजीन को भी मेंटेन करता है, बैड स्मेल को प्रिवेंट करता है, ब्लॉकेज को भी प्रिवेंट करता है. तो ये सब हो गया. ये इतना सारा डायग्राम है आपका सैनिटरी फिटिंग्स का. तो टोटल आपके सिलेबस में 7 दे दिया है सैनिटरी फिटिंग्स, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. पहला आपका वाटर क्लोजेट. वाटर क्लोजेट को हम लोग WC से नोट करते हैं. वाटर क्लोजेट क्या हो गया, पहले फिगर आप देख लीजिए. ये आपका इंडियन स्टाइल का वाटर क्लोजेट है और ये वेस्टर्न स्टाइल का है. दोनों से हम लोग रूबरू है, घर में लगा हुआ है. ठीक है. इंडियन या फिर वेस्टर्न स्टाइल का होगा. क्लियर है. तो इसमें हम लोग स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठते हैं, जैसे हम लोग स्क्वाट्स नहीं करते हैं, मतलब कि जिम वगैरह में आप देखते हैं स्क्वाट करते हैं, तो उसी उसी पोजीशन में इसमें बैठा जाता है. ये आपका एल्डरली पीपल सब के लिए है जनरली. अच्छा तो ये होता है आपका इंडियन स्टाइल. ठीक है. ये एक्चुअल नेचुरल पोजीशन हो गया. वेस्टर्न स्टाइल जो है वो कंफर्टेबल भले है लेकिन वो सही नहीं है, नेचुरल नहीं है. चलिए, तो इसका वाटर क्लोजेट इसको हम लोग बोलते हैं. वाटर क्लोजेट में दो टाइप हम लोग देख लिए, इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल. तो वाटर क्लोजेट का एक और नाम होता है टॉयलेट. ठीक है. अब इसका ये एक ऐसा सैनिटरी फिक्सचर है जो कि क्या करता है, कलेक्ट और डिस्पोज करता है ह्यूमन वेस्ट को. ठीक है. ह्यूमन का जो वेस्ट है उसको कलेक्ट और डिस्पोज करता है. मटेरियल इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो सिरामिक या फिर पोर्सिलेन यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं यही दोनों मटेरियल जनरली, क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. ठीक है. आपका ये मटेरियल ड्यूरेबल है, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है. ठीक है. ये सरफेस काफ़ी स्मूथ रहता है. ठीक है. और इजी रहता है आपको क्लीन करना. ठीक है. तो ये आपका इसीलिए हम लोग ये मटेरियल यूज़ करते हैं, सेरामिक और पोर्सिलेन. क्लियर. फंक्शन हम लोग समझ गए कि इसका कनेक्शन होता है ड्रेनेज सिस्टम के साथ. तो वेस्ट को जो है वो सीवर तक पहुंचाता है. सीवर लाइन हो गया आपका, सीवर बड़ा बड़ा लाइन होता है जो कि वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाता है. ठीक है. इंस्टॉलेशन में बात करें तो प्रॉपर अलाइनमेंट और सीलिंग जो है काफ़ी क्रूशियल होता है इसमें. ठीक है.
तो उससे हम लोग लीक्स जो होता है उससे हम लोग बच सकते हैं, और एफिशिएंट फ्लशिंग भी प्रोवाइड करता है। आगे हम लोग बात करेंगे फ्लशिंग सिस्टम का, ठीक है। फ्लशिंग सिस्टम, अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। ये आपका फ्लशिंग सिस्टम है, ठीक है। फ्लशिंग सिस्टम कुछ वैसा नहीं, ये वाटर स्टोरेज टैंक होता है जो कि हम लोग घर में देखते हैं, क्लियर है। इसका मेन काम क्या हो गया, ये वाटर को सप्लाई करता है टू फ्लश द टॉयलेट, ठीक है। वाटर को सप्लाई करता है टू फ्लश द टॉयलेट। जनरली दो टाइप का आपका सिस्टम रहता है फ्लशिंग सिस्टम, ऐसे और भी टाइप्स है, बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। और भी टाइप्स हैं लेकिन हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है। एक है आपका हाई लेवल सिस्टम, एक है लो लेवल सिस्टम। तो हाई लेवल सिस्टम जो है ओल्डर सिस्टम है, बहुत पहले हम लोग यूज़ करते थे, अब ये ऑब्सोल्यूट हो गया, अब जनरली नहीं यूज़ करते। तो पहला फिगर है उसमें आपको दिख रहा होगा हाई लेवल सिस्टम का। इसमें आपका जो टंकी होता है वाटर टैंक, ये काफ़ी ऊपर लेवल में रहता है, ठीक। तो ये टॉयलेट्स के काफ़ी ऊपर रहता है प्लेस किया हुआ, और ओल्डर सिस्टम में ये यूज़ होता था। लो लेवल सिस्टम पोजिशन क्लोज टू द टॉयलेट कॉमनली यूज इन मॉडर्न सिस्टम। तो ये टॉयलेट के क्लोज में रहता है और मॉडर्न सिस्टम में इसे को यूज़ किया जाता है। वर्किंग मैकेनिज्म का बात करें कैसे ये वर्क करता है, तो इसमें एक हैंडल लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग प्रेस करते हैं, तो जो स्टोर्ड वाटर है इस टंकी में वो क्या होता है, रिलीज होता है और ये फ्लश कर देता है वेस्ट को, ठीक है। इट फ्लश अवे ऑल द वेस्ट। वाटर एफिशिएंसी का अगर हम लोग बात करें तो अभी जितना मॉडर्न सिस्टम आ रहा है उसमें डुअल फ्लश सिस्टम रहता है टू सेव द वाटर, ठीक है। पानी को बचाने के लिए डुअल फ्लश सिस्टम रहता है इसमें। डुअल फ्लश सिस्टम मतलब हाफ फ्लश फॉर लिक्विड वेस्ट एंड फुल फ्लश फॉर सॉलिड वेस्ट। मतलब अगर सॉलिड वेस्ट है तो उसको हम लोग फुल फ्लश करके उसको क्लीन करते हैं, और अगर लिक्विड वेस्ट है तो उस केस में हाफ फ्लश। नेक्स्ट, मेंटेनेंस रेगुलर चेक आर नेसेसरी टू प्रिवेंट लीक्स एंड इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। रेगुलरली हम लोग को चेक करना जरूरी होता है ताकि लीक वगैरह ना हो जाए और प्रॉपरली फंक्शन करे आपका ये। नेक्स्ट, सैनिटरी फिटिंग्स में आता है आपका यूरिनल, जो कि हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। तो यूरिनल क्या हो गया, ये आपको फिगर से ही पता चल रहा था ये यूरिनल क्या है, ठीक है। ये बेसिकली यूरिनेशन में हम लोग को यूरिनेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। जनरली आपको देखने मिलेगा मेंस रेस्ट रूम में, पब्लिक प्लेसेस में मिलता है। इसका अगर टाइप का बात करें तो वॉल माउंटेड यूरिनल्स होता है, स्टॉल टाइप यूरिनल्स होता है। अंतर क्या है दोनों में, ये आपका पूरा वॉल पे फिक्स रहता है, वॉल माउंटेड यूरिनल नाम से ही पता चल रहा है। ये जो है आपका वॉल माउंटेड है, ठीक है, दिख रहा है, वॉल माउंटेड यूरिनल है, और ये स्टॉल टाइप यूरिनल है। तो ये पहले के समय में, ठीक है, ओल्ड टाइम्स में इसको यूज़ किया जाता था स्टॉल टाइप यूरिनल। और दोनों में अंतर क्या है, स्टॉल टाइप यूरिनल जो है आपका ज़्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्राइवेसी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा आपका पार्टीशन वॉल लगा हुआ रहता है, ये देखिए, और इसमें उतना आपको पार्टीशन वॉल आपको दिखेगा नहीं, क्लियर है। तो प्राइवेसी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, जिसके कारण मेंटेनेंस चार्ज, फिर इनिशियल कॉस्ट, ये सब ज़्यादा आ जाता है, क्लियर। बस इतना ही अंतर है और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर वाटर यूसेज का बात करें तो यूरिनल जो है वो लेस वाटर यूज़ करता है कंपेयर टू टॉयलेट। जो हम लोग वाटर क्लोजेट अभी देखे हैं तो उसमें जितना पानी हम लोग यूज़ करते हैं उससे काफ़ी कम यूज़ करता है ये यूरिनल्स, इसके कारण ये वाटर एफिशिएंट ज़्यादा है, क्लियर। रेगुलर क्लीनिंग इज एसेंशियल टू प्रिवेंट ऑर्डर्स एंड ब्लॉकेज, ODOUR। तो रेगुलर क्लीनिंग जरूरी होता है, ठीक है, ताकि आपका स्मेल गंदा ना आए या ब्लॉकेज वगैरह ना आए। नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्शन चैम्बर, ठीक है। अब ये इंस्पेक्शन चैम्बर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। Inspection chamber are underground structures that provide access to sewer lines for inspection, cleaning and maintenance। अब ये यहाँ से तुम लोग को पता चल रहा है कि इंस्पेक्शन चैम्बर जो है वो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होता है।
उसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। ये आपका फिगर है इंस्पेक्शन चैम्बर का। यहाँ ये आपका फुटपाथ हो गया जिसमें हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो इसका ढक्कन है इसको हम लोग बोलते हैं मैनहोल कवर। तो क्या बोलते हैं? मैनहोल कवर। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये आपको रोड में दिखता होगा, ये हो गया आपका मैनहोल कवर। क्लियर? अब इसका काम क्या होता है कि ये जो आपका सीवर पाइप से अटैच रहता है। जो आपका सीवर पाइप है वो आपका इंस्पेक्शन चेम्बर में ही जाके कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा पाइप जो है वो इंस्पेक्शन चेम्बर में जाके कनेक्ट हुआ है। अब इसका यूसेज क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि इंस्पेक्शन, मतलब आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं पाइप वगैरह जाम तो नहीं हो गया है, ठीक है। अगर क्लीनिंग करवाना है, मेंटेनेंस, लीकेज कहीं नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो ये सब हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका काम आता है। तो जितना भी आपका जंक्शन है, कहीं आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, क्लियर है, कहीं बेंड है, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा इंस्पेक्शन चेम्बर को डालते हैं। अब देखिए अगर इसका कंपोनेंट्स का बात करें तो उस मैनहोल कवर रहता है। इंस्पेक्शन चेम्बर को हम लोग मैनहोल भी बोलते हैं, ठीक है, मैनहोल भी बोलते हैं। और उसका ऊपर का लीड है इसको हम लोग बोलते हैं मैनहोल कवर। तो जो रिमूवल लीड होता है जो कि वर्कर को अलाउ करता है कि उस चैम्बर में आप घुस के क्लीनिंग वगैरह या फिर कहीं लीकेज हुआ तो वो ठीक करवा सके, इंस्पेक्ट करवा सके, ये सब करवा सके, ठीक है। चैम्बर बेस नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला लीड हो गया, नीचे का चैम्बर बेस हो गया। चैम्बर बेस क्या होता है? वहीं पे वर्कर सब एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ लेडर। एक कंपोनेंट और हो गया लेडर। लेडर के थ्रू वर्कर सब नीचे जाता है ये इंस्पेक्ट करने के लिए। यहाँ से इसको ढक्कन को खोल के वर्कर सब नीचे जाएगा और इंस्पेक्ट कर लेता है कि आपका पाइप सही से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं हो गया या फिर ब्लॉकेज तो नहीं हुआ, इंस्पेक्ट करता है, ठीक है। पर्पस क्या हो गया? टू इंस्पेक्ट एंड रिमूव ब्लॉकेज इन द सीवर लाइन। तो सीवर लाइन जो है आपका, जो पाइप्स है सीवर लाइन्स, उसमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो गया। रिपेयर करने में भी ये हेल्प करता है और मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है ड्रेनेज सिस्टम का, ठीक है। इसीलिए हम लोग इंस्पेक्शन चैम्बर बनवाते हैं। कहाँ कहाँ ये आपका इसका कहाँ कहाँ बना हुआ रहता है? तो जहाँ भी जंक्शन है, जहाँ भी बेंड है, जहाँ पे भी स्लोप का चेंज हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग इंस्पेक्शन चैम्बर बना देते हैं, ठीक है। जहाँ भी डायरेक्शन चेंज होता है तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो उससे बचने के लिए हम लोग बना देते हैं इंस्पेक्शन चैम्बर। नेक्स्ट वन इज ट्रैप्स। ट्रैप्स हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे ट्रैप्स क्या होता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, जितना भी सैनिटरी फिटिंग्स है उसमें प्रोवाइड किया जाता है। जैसे वॉश बेसिन हो गया, किचन का सिंक हो गया, फर्दर जो वाटर क्लोजेट होता है वहाँ पे भी हम लोग बना देते हैं, है ना। अब इसका काम क्या होता है कि वाटर सील ये मेंटेन करता है। वाटर सील से क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे देखिए ये तो एक वाटर क्लोजेट दिख रहा है, वेस्टर्न वाटर क्लोजेट है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक वेस्टर्न वाटर क्लोजेट, इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, एस टाइप का ट्रैप। अब होता क्या है कि आप हमेशा देखेंगे यहाँ पे एक पानी का एक सील बना हुआ रहता है, ठीक है, पानी हमेशा आपको दिखेगा। इसका मेन काम क्या होता है कि जैसे वेस्ट अगर जा रहा है यहाँ से आपको नीचे जा रहा है, तो अब ये वेस्ट जो है कहाँ जा रहा है? सोयल पाइप में गया, तो सोयल पाइप से गया सीवर लाइन में, सीवर लाइन से गया फर्दर ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ पर ट्रीट होकर फिर उसको रिवर या फिर कोई और जगह डिस्पोज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे वाटर सील हमेशा बना हुआ रहता है, क्लियर है। अब ये वाटर सील मतलब पानी जब भी, तो ये क्या करता है, जो फाउल गैसेस है जो कि अब इतना वेस्ट जा रहा है तो उसके फाउल स्मेल आएगा, तो ये इसमें जो है यहीं तक रह जाए, तो ये वाटर सील जो है ये उसको ऊपर नहीं आने देता है, ठीक है, ये वाटर सील इसको ऊपर नहीं आने देता है। तो इसी तरह ट्रैप जो आपका हेल्प करता है। अब ट्रैप हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं वो भी देख लेते हैं। बहुत टाइप का ट्रैप भी होता है, जैसे यू शेप का हो गया, एस शेप का पाइप हो गया, ठीक है। ये देखिए यू शेप का ट्रैप है, ये पी शेप का ट्रैप हो गया, ये पी टाइप का दिख रहा है, पी बन रहा है तो ये पी शेप का ट्रैप हो गया।
ये एस टाइप का बन रहा है, तो ये एस ट्रैप हो गया। ठीक है, अब इसका काम क्या हो गया, फॉल गैसेस को ये ऊपर तक नहीं आने देता है। क्लियर? ये भी आपका पी टाइप का है वॉश बेसिन में। ठीक है, वॉश बेसिन और किचन का सिंक में क्या अंतर होता है? वॉश बेसिन कंपैरेटिवली छोटा होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली छोटा होता है। किचन का सिंक, उसमें हम लोग पॉट्स वगैरह धोते हैं तो वो काफ़ी बड़ा रहता है। इसमें हम लोग बस फेस वॉश वगैरह कर लिए या फिर ब्रश वगैरह किए, तो ये छोटा बनाया जाता है। ट्रैप होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर क्रिएटिंग वाटर सील दैट ब्लॉक्स गैसेस एंड ऑर्डर्स। तो ये तो हम लोग समझ गए। टाइप्स कितना हो सकता है, तो पी ट्रैप हो सकता है, एस ट्रैप हो सकता है। एस ट्रैप जो है बेसिकली ओल्डर सिस्टम में हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, पी ट्रैप जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है सिंक में, वॉश बेसिन, ये सब में यूज़ करते थे हम लोग, करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस का अगर बात करें तो ट्रैप्स कैन गेट क्लॉग्ड विद डेब्रिस, सो रेगुलर क्लीनिंग इज नेसेसरी टू मेंटेन देयर फंक्शनैलिटी। तो ये आपका ट्रैप भी जो है वो आपका क्लॉग कर सकता है डेब्रिस के थ्रू। ठीक है, तो उसका भी रेगुलर क्लीनिंग रिक्वायर्ड रहता है। आगे हम लोग देखते हैं एंटी साइफनेज। एंटी साइफनेज का काम क्या होता है, ये हम लोग को फिगर में पता चलेगा। ऐसे तो हम लोग पिछला क्लास में भी देखे थे, फिर से दे दिया गया तो हम लोग फिर वही सेम फिगर देखेंगे। अब ये देखिए आपका वेस्टर्न टॉयलेट है। अब यहाँ पे आपका एस टाइप का, ये ऐसी टाइप का है ना, नहीं एस टाइप का नहीं, क्यू टाइप का है लगता है ट्रैप। ठीक है, तो ये ट्रैप है, यहाँ पे आपको ट्रैप दिख रहा है। फिर अब ये आपका सॉइल पाइप है, यहाँ दिख रहा है सॉइल पाइप है। ये आपका सिस्टर्न हो गया, ये आपका वाटर क्लोजेट हो गया। जैसे वेस्ट आपका यहाँ से निकल के यहाँ गया, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा, यहाँ से भी नीचे जाएगा वेस्ट, तो ये क्या करता है, पीछे जो है वैक्यूम क्रिएट कर देता है। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर देता है। अब ये जो वैक्यूम है, यानी खाली स्पेस जो हो गया जहाँ पे एयर भी नहीं है, वो क्या करेगा, नेगेटिव, वो सक्शन टाइप का काम करता है। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर देता है, सक्शन टाइप का काम करता है। और वो क्या करता है, जो वाटर सील है उसको ये खींच लेता है। कहीं भी आपका खाली स्पेस हुआ, ठीक है, खाली स्पेस यानी वैक्यूम जनरेट हुआ, तो वो क्या करेगा, आसपास का एयर या फिर वाटर जो भी सामने है वो आना चाहेगा वहाँ पे, कि उस प्लेस को हम लोग, उस प्लेस में हम लोग तुरंत चल जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी साइफनेज पाइप को यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटी साइफनेज पाइप क्या होता है, इन केस यहाँ पे वैक्यूम अगर जनरेट हो गया, तो ये जो वाटर सील है, वाटर सील को ये खींचेगा अपने तरफ, नीचे खींच लेगा, तो यहाँ पे पानी नहीं रहेगा, तो फिर फॉल गैसेस आने लगेगा फिर से। तो उसके लिए क्या किया गया, एक यहीं पे एयर सप्लाई के लिए, कि वैक्यूम क्रिएट ना हो, हम लोग एंटी साइफनेज पाइप एक डाल देते हैं जो कि ऊपर तक रहता है। ठीक है, रूफ तक। अब ये क्या करता है, एयर सप्लाई कर देता है, तो वैक्यूम कभी क्रिएट नहीं हो पाता है। तो वैक्यूम क्रिएट नहीं होता, आपका ट्रैप जो है उसमें वाटर सील हमेशा मेंटेन रहता है। क्लियर है? तो मेन फंक्शन क्या हो गया एंटी साइफनेज पाइप का, वो वाटर सील को मेंटेन रखता है। ठीक है, जिससे आपका सीवर गैसेस जो है वो बिल्डिंग में एंटर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वन इज कनेक्शन फ्रॉम बिल्डिंग टू सीवर मैन। चलिए ये हम लोग समझते हैं। द कनेक्शन बिटवीन अ बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम एंड द मेन सीवर लाइन इज क्रूशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट वाटर। ठीक है, तो जो आपका बिल्डिंग का ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ से हम लोग का जो वेस्ट वाटर को मेन सीवर तक पहुँचाना है। जैसे हम लोग पिछला में नहीं देख रहे थे, पिछला वीडियोस में देख रहे थे कि रिजर्वायर से हम लोग को लाना है पानी कहाँ तक, घर तक। वैसे ही हम लोग को घर से जो वेस्ट वाटर है उसको पहुँचाना है कहाँ तक, सीवर लाइन तक, मेन सीवर लाइन तक। ठीक है, मेन सीवर लाइन तक। तो वो कैसे होगा, उसमें क्या क्या कनेक्शंस यूज़ होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो सब कुछ कुछ कंपोनेंट्स हम लोग देख लेते हैं। पहला ड्रेन पाइप। ठीक है, यही ड्रेन पाइप जो है वो वेस्ट वाटर को कैरी करता है फ्रॉम द सैनिटरी फिक्सचर टू द सीवर। ये जो ड्रेन पाइप है वही वेस्ट वाटर को सैनिटरी फिक्सचर से लेके सीवर तक कैरी करता है। या नेक्स्ट है आपका वेंट पाइप। वेंट पाइप जो है उसका काम क्या हो गया, एयर को एंटर करने देता है ड्रेनेज सिस्टम में, जिससे वैक्यूम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए।
आगे देखिए इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन से पहले फिगर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो टाइप का लाइन दिख रहा है। सबसे पहले तो सैनिटरी सीवर दिख रहा है, ये आपका सैनिटरी सीवर है, ठीक है, ये आपका सैनिटरी सीवर है। और ये आपका क्या हो गया, मेन होल। यहीं से ये सीवर है, सीवर को क्लीन करना, मेंटेन करना, ठीक है। लीक्स वगैरह हो गया तो उसको रिपेयर करना। वो कैसे होता है, तो ये जो हम लोग इंस्पेक्शन चेम्बर, मैनहोल जो बनाते हैं उसके थ्रू हम लोग करते हैं। क्लियर। तो सीवर लाइन में हम लोग क्या करते हैं, मैनहोल क्रिएट करते हैं, जिससे हम लोग पूरा क्लीनिंग वगैरह कर पाते हैं, मेंटेनेंस कर पाते हैं, हर चीज़ रिपेयरिंग वगैरह कर पाते हैं। तो ये तो आपका सीवर लाइन हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका ड्रेन पाइप के थ्रू क्या आता है, वेस्ट वाटर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्टेड है हाउस से, तो हाउस से जो पाइप आ रहा है, यहाँ पे पाइप आपको दिख रहा है सैनिटरी सीवर लेटर, ठीक है। अब ये क्या है, आपका ड्रेन पाइप है, इससे आप जाके वो पाइप से वेस्ट वाटर जाके कहाँ मिल रहा है, तो आपका सैनिटरी सीवर में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब वैसे ही आपका जो बारिश का पानी होता है, जो रूफ ड्रेन है, उसका अलग पाइप जाता है, ठीक है। उसका ये मेन पाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉर्म सीवर, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म सीवर। तो ये क्या करता है, बारिश का पानी को जो है, ये बारिश का पानी को शहर से बाहर निकालता है ताकि वाटर लॉगिंग ना हो जाए। यहाँ पे देखिए कैच बेसिन बना हुआ है, ये आप हमेशा देखते हैं कि रोड के आसपास बना हुआ रहता है। तो बारिश का पानी जो होता है वो इससे, मतलब कि जो प्लांट वगैरह, लीव्स वगैरह है, वो इसको पार नहीं कर पाता है, बाकी पानी ही खाली पार करता है, जिसको हम लोग कैच बेसिन बोलते हैं। और इसके थ्रू जो है पानी स्टॉर्म सीवर में जाता है और वो शहर से बाहर चल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इसके थ्रू जो हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट वाटर और जो आपको बारिश का पानी है, दोनों को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए रूफ ड्रेन है, रूफ ड्रेन पाइप है, उसके थ्रू जो है पानी जो है, जो बारिश का पानी है वो स्टॉर्म सीवर में पहुँचा। यहाँ पे कैच बेसिन बना हुआ है, उसके थ्रू पानी स्टॉर्म सीवर में पहुँचा। ये आपका स्टॉर्म सीवर में आपका वेस्ट, ये सब वेस्ट नहीं जाता है, जो आपका वेस्ट वाटर होता है। वेस्ट वाटर के लिए अलग से सैनिटरी सीवर बना हुआ है। ऐसे तो कंबाइंड सिस्टम भी होता था, खैर उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। हम लोग को इंस्टॉलेशन के दौरान ये देख लेना होता है कि आपका प्रॉपर स्लोप होना चाहिए, तभी आपका फ्लो कर पाएगा। प्रॉपर स्लोप और अलाइनमेंट नहीं रहेगा तो एफिशिएंटली फ्लो नहीं कर पाएगा, ब्लॉकेज आ सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। स्लोप नहीं रहेगा तो ब्लॉकेज तो आना फिक्स है। कनेक्शन मस्ट बी लीक प्रूफ टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द सराउंडिंग सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। जो भी कनेक्शन हम लोग का है, ये सीवर का, सैनिटरी सीवर का, तो पूरा लीक प्रूफ रहना चाहिए, ताकि हम लोग का सराउंडिंग सॉइल कंटामिनेट ना हो जाए, ठीक है, ख़राब ना हो जाए, ना ग्राउंड वाटर आपका ख़राब हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंटेनेंस, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग आर नेसेसरी टू प्रिवेंट ब्लॉकेज एंड इंश्योर द सिस्टम्स लॉन्गेटिविटी। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया, रेगुलर इंस्पेक्शन और क्लीनिंग करवाना अनिवार्य होता है ताकि ब्लॉकेज वगैरह ना आए, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी लाइंस इन द बिल्डिंग। आई होप you like the lecture. Thank you so much. Kindly like and subscribe my channel.